हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो बात कर लेते हैं आपके 3 डीवी अपडेट्स को लेकर। 3 नोटिस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, तो पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको पता लगेगा कि भाई कहाँ कहाँ के डीवी के नोटिस आ चुके हैं, कौन से स्टेट के आ गए हैं, कौन से डिपार्टमेंट के आ गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हमारा कौन कौन से इसमें है, सदर्न कमांड का है, सेंट्रल कमांड का आ चुका है और आपका डिफेंस का चंडीगढ़ का आया हुआ है। ठीक है, तो वो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। बाकी आपको पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रोवाइड करवा देती हूँ, वहीं शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, नंबर प्रोवाइडेड है। अगर नहीं ऐड हो पाए तो इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगी, वहां पर आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते हैं सारे। तो सबसे पहले ये आपका क्या दे रखा है, देखिए सेंट्रल कमांड का देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, साइड में मैं लगा दूंगी यहाँ पर, बाकी आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। देखिए ये आपका आया है सेंट्रल कमांड से। ठीक है, हेडक्वार्टर चीफ इंजीनियर सेंट्रल कमांड, 21 तारीख को आपका ये नोटिस आया था। क्या बताया गया है यहाँ पर, इनका नेम वगैरह लिखा है, वो जो हाइड कर रखा है। ठीक है, प्रोविजनल ऑफर लेटर है फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। ठीक है, क्या बताया है, रेफरेंस योर एसएससी, रैंक नंबर इनकी 1506 थी, बेस्ड ऑन रिजल्ट डिक्लेयर बाय एसएससी ऑन 18 अक्टूबर। ठीक है, उस दिन आया था ये रैंक, सभी बच्चों के पास है। काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे पास भेजा था, तो एक पीडीएफ में बता दे रही हूँ। काफ़ी सारे बच्चों के पास इंडिविजुअली आया था ना, तो एक मैंने ये ले लिया है आपका पीडीएफ। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, योर अपॉइंटमेंट शेल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। क्या है, डेट ऑफ बर्थ आपका चेक करा जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी देखी जाएंगी, एससी एसटी ओबीसी का वो देखा जाएगा, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, एज रिलैक्सेशन का, मेडिकल फिटनेस आपका होगा। ये सब इन्होंने बताया है कि आपका जो डीबी होगा वो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर चेक होंगी। ठीक है, एनी अदर बेनिफिट जो आपने अगर ले रखा है तो वो चेक होगा। ठीक है, इफ़ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड अबव, यू मे इंटीमेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर इन दिस टू दिस हेडक्वार्टर थ्रू मेल अप टू 20 दिसंबर। ठीक है, क्या बताया है इन्होंने कि अगर आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट है कि भाई आपका ये डीबी होगा, ये चीज़ें आपकी चेक होंगी, तो ईमेल आपको करना है इनको 20 तारीख तक अपनी एक्सेप्टेंस भेजनी है। क्या भेजनी है, 20 दिसंबर तक आपको क्या भेजना है, एक्सेप्टेंस भेजनी है अपनी। क्या लिखा है इन्होंने, एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू दिस हेडक्वार्टर्स थ्रू मेल या ईमेल अप टू 20 दिसंबर। ईमेल आईडी उन्होंने ब्रैकेट में दे रखी है, इस पर आपको सेंड कर देना है। और स्पेशली जो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं या नहीं भेजने हैं, रिप्लाई कैसे करना है, तो थर्ड वाला पॉइंट उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली इन्होंने इसमें मेंशन करा है। थर्ड वाला पॉइंट इसमें डाउट आपके क्लियर करने के लिए कि प्लीज नोट ओनली एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन एट दिस स्टेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कैरीड आउट एट अ लेटर डेट। यानी कि सिर्फ एक्सेप्टेंस आपको भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका बाद में होगा। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्टेंस भेजनी है, इसलिए आप इसमें यहाँ पर क्या रिप्लाई कर सकते हैं, आई एक्सेप्ट द ऑफर, या आप आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन द नोटिस। ठीक है, ये इस तरीके से आप भेज सकते हैं अपना नेम, रोल नंबर, रैंक वगैरह लिखकर। ठीक है, बस उनको सेंड कर देना है इस ईमेल आईडी पे, आपको एक्सेप्टेंस बतानी थी। ठीक है, और कुछ नहीं आपको इसमें करना है, इन्होंने स्पेशली आपका बता भी रखा है थर्ड वाले पॉइंट में। तो ये सेंट्रल कमांड का आपका लखनऊ की मोहर इस पे लगी है, यहाँ का आपका आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भाई, और आपका दूसरा जो आया है वो आपका आया है सदर्न कमांड वाला, पुणे से आया है। ये कल का आपका नोटिस है, बच्चों ने भेजे हैं तो कल वाला मैंने ले लिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सदर्न कमांड का पुणे से है। एमईएस डिपार्टमेंट, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गई आपको कि वो जो सेंट्रल वाला आपका है वो भी आपका एमईएस डिपार्टमेंट का है। सारे आपके क्या हैं, एमईएस डिपार्टमेंट के सदर्न कमांड, ये भी आपका एमईएस का है सेंट्रल वाला, और सदर्न वाला भी आपका क्या है, एमईएस वाला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, दोनों ही लगभग सेम ही है। क्या बताया है, इसमें भी आपका जो आपका रिजल्ट आया था 18 अक्टूबर को, यू हैव बीन डिक्लेयर्ड, इसमें भी वही सारी चीज़ें कि डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल, एनी अदर बेनिफिट, मेडिकल फिटनेस, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये सब है। फिर सेकेंड वाला पॉइंट, इफ यू एक्सेप्ट द ऑफर ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड अबव, यू मे इंटीमेट योर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर टू दिस हेडक्वार्टर्स थ्रू मेल विद इन 2 वीक्स फ्रॉम ईमेलिंग ऑफ दिस ऑर्डर, मतलब लेटर। यानी 23 तारीख से आप 2 हफ्ते के अंदर आप इसको एक्सेप्टेंस का मेल उनको मतलब फॉरवर्ड कर दे, रिप्लाई कर दे। वही सेम जो सेंट्रल में आप जैसा था कि एक्सेप्टेंस आपको भेजनी है, सेम यहाँ पर भी सदर्न कमांड में एक्सेप्टेंस भेजनी है।
डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं भेजने हैं, ठीक है। तो ये आपका सदर्न कमांड का MES और आपका सेंट्रल कमांड का MES लखनऊ वाला, वो आपका दोनों मैंने देख लिए हैं। मतलब आपको बता दी है इन्फॉर्मेशन कि यहाँ का आपका आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं अपना, हाँ जी, ये आपका आया है डिफेंस का चंडीगढ़ का, ये एक नोटिस है, इसको देख लेते हैं, जो आपका 21 तारीख को आया था। क्या बताया गया है? प्री अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर है ये आपका, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स आर्मी, ठीक है, चंडीगढ़ का आपका ये है। इसमें क्या है, यहाँ पर एक मतलब नेम वगैरह लिखा है स्टूडेंट का टू में, ठीक है। फिर आपका है रिक्रूटमेंट इन डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट MTS। फर्स्ट वाले पॉइंट से पढ़ते हैं, क्या बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, इंग्लिश में देख लेते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंट अपॉन योर सिलेक्शन इन कैटेगरी UROH फॉर द पोस्ट ऑफ MTS ग्रुप C इन द मल्टीटास्किंग पे लेवल, ये सब बताया कि इन्होंने आपका यहाँ पर स्टेशन अंडर द ऑडिट जुरिस्डिक्शन ऑफ PCDA आर्मी में इनका क्या हुआ है, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या हुआ है, इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, ये बताया गया है। फिर आपका यहाँ पर क्या बताया है, एक सेकेंड रुकिए मैं देख लेती हूँ। चलिए, तो यहाँ पर आपका बताया गया है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका क्या करा जाएगा, योर अपॉइंटेड इफ मेड विल हाउएवर बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाएंगी यहाँ पर, ये बताया है। थर्ड वाले पॉइंट में, इन ऑर्डर टू गेट योर सेल्फ मेडिकली एग्जामिन यू शुड अपीयर बिफोर द सिविल सर्जन CMO हिसार हरियाणा, यानी कि हरियाणा में ये जो आपके CMO है इनके सामने आपको मेडिकल फिटनेस करवाना है वहाँ जाकर immediately and present him her the enclosed health certificate from and form of candidate's statement and declaration before medical examination test. The duly filled medical report may be submitted to this office by post or in person on or before, मतलब 20 तारीख से पहले आपको यहाँ पर मेडिकल करवाकर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं और आप जाके भी कर सकते हैं। 20 तारीख तक आपको मेडिकल यहाँ पर सबमिट करना है हिसार में, हरियाणा में, जो इन्होंने एड्रेस दे रखा है, ठीक है। और फोर्थ वाला पॉइंट आपका क्या कह रहा है, यू आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं, इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद देयर अटेस्टेड कॉपीज होनी चाहिए टू द सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर एडमिन सेक्शन, इन्होंने बता रखा है किसको आपको देना है, इन पर्सन, मतलब पर्सनली 20 तारीख से पहले आप जाइए, एट द अर्लीस्ट टू इनेबल दिस ऑफिस टू इनिशिएट द प्री अपॉइंटमेंट प्रोसेस, जितना जल्दी हो सके अपना मेडिकल वगैरह और ये जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब लेके आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, जो ऑफिस का एड्रेस आपको दिया गया है। फिर आपको सर्टिफिकेट फॉर चेंज इन नेम आफ्टर मेट्रिकुलेशन, अगर आपने करवाया है कोई भी चेंजेस, ठीक है, वो आपको लेकर जाना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको वही डिस्चार्ज बुक वगैरह लेकर जानी है। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, ठीक है। SC ST OBC हैं तो वो लेकर जाना है। 10th इंटर की आपकी वही क्या बोलते हैं मार्कशीट और आपका वो सब लेके जाना है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ठीक है। और आपका 10th का मार्कशीट उसके लिए यूजफुल रहेगी, डेट ऑफ बर्थ के लिए वो लेकर जानी है। सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो नॉर्मल आपको लेकर जानी होती हैं, ठीक है। फिर आपका है क्या इसमें दे रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपका हो गया। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आधार कार्ड एंड पैन कार्ड में आल्सो भी अटैच, मतलब आपको क्या है यहाँ पर दोनों चीज़ें लेकर जानी है, आधार कार्ड लेकर जाना है, आधार कार्ड भी लेकर जाना है और आपको पैन कार्ड भी लेकर जाना है, और उनकी कॉपीज जो है वो अटेस्ट करवानी है, ठीक है। फिर आपका क्या लिखा है यहाँ पर, नोट पढ़ लेते हैं। नोट में है द फॉर्मेट और रेलेवेंट सर्टिफिकेट शुड बी एज पर एनेक्चर गिवन इन SSC MTS 2022, यानी कि जो SSC MTS का 2022 का नोटिस था उसमें जो हर सर्टिफिकेट का आपका फॉर्मेट था उसी में आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। SC ST OBC PH जो भी था आपका सभी उसी में होने चाहिए। द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल बी रिटर्न टू यू, मतलब अब DV के बाद आपके सर्टिफिकेट्स वापस कर दिए जाएंगे। ओरिजिनल भी आपको लेके जाने हैं और फोटोकॉपी के सेट भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या दे रखा है, फर्दर वन सेट ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म इज ऑल्सो बींग इनक्लोज हेयर विद, यू आर एडवाइज टू फिल इन ऑल कॉलम, आपको सारे कॉलम्स भरने हैं, कोई भी फिल इन द ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। फॉर्म केयरफुली एंड सबमिट द सेम टू दिस ऑफिस ड्यूली कंप्लीटेड ऑन और बिफोर 20 तारीख से पहले आपको सारी चीज़ें अटेस्टेशन फॉर्म के साथ वो इसके साथ इंक्लोज है वहाँ पर आपको लेकर जाना है।
इन ट्रिप्लिकेट सेट ड्यूली इंक साइंड, यानी कि 3 सेट आपको लेकर जाने हैं, 3 सेट लेकर जाने हैं आपको, किसके, अटेस्टेशन फॉर्म के 3 सेट आपको हर डॉक्यूमेंट के बनाने हैं, 3 सेट हो गए आपके, ठीक है। इस तरीके से आपको लेकर जाना है। फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन रिगार्डिंग कैरेक्टर और कंसर्न सिविल पुलिस अथॉरिटी एट दिस टाइम, मतलब आपको ये 3 सेट लेके जाने हैं, पुलिस वेरिफिकेशन आपका होगा, फिर कैरेक्टर वगैरह के लिए, इसके लिए, ठीक है। और आपका है यू आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू एफिक्स पेस्ट योर लेटेस्ट करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इन द रिलेवेंट बॉक्स ऑफ द अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली अटेस्टेड बाय अ गजेटेड ऑफिसर। मतलब आपको जो फोटो आप चिपकाएंगे, देखिए यहाँ पर आपका बताया गया है, जो फोटो आप पेस्ट करेंगे फॉर्म में उसको आपको अटेस्ट करवाना है गजेटेड ऑफिसर से, यानी कि उस पर भी आपको साइन करवाने पड़ेंगे, ठीक है। किससे कराने पड़ेंगे, गजेटेड ऑफिसर से आपको वहां पर साइन करवाने हैं, ठीक है, इन्होंने साफ लिख रखा है। और यू आर ऑल्सो एडवाइज टू ब्रिंग 2 कॉपीज आपको लेकर आनी है, मतलब 2 और फोटोग्राफ्स आपको एक्स्ट्रा लेकर आनी है, ठीक है। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC EWS, ठीक है, फॉर्मेलिटीज आर प्रोविजनल हैं उनकी, सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ऑफ कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट बीइंग वेरीफाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, ठीक है। आपका अभी प्रोविजनल है, मतलब पूरी तरह से सब चेक हो जाएगा, तब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आगे, मतलब प्रोसेस आगे होगा, ठीक है। इन केस एट एनी स्टेज इट इज फाउंड दैट एनी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, वही अगर फॉल्स पाया जाता है, फेक होता है, तो आपको तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेचर। फिर आपका है प्लीज नोट दैट नो TADA, मतलब नो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब आप DV करवाने जाएंगे, ठीक है। यू शुड बी प्रेजेंट योर सेल्फ मैंडेटरली इन पर्सन टू सबमिट द रिक्विजिट फॉर्म्स, दैट इज हेल्थ फॉर्म, एजुकेशनल और अटेस्टेशन, मतलब सब चीजें आपको पर्सनली जाकर करनी है, पोस्ट मत करिएगा, इन पर्सन इन्होंने लास्ट वाले पॉइंट में बता दिया है 9th वाले में। तो द अटेस्टेशन फॉर्म शुड बी केयरफुली फिल्ड इन इंडिकेटिंग स्पेशली द थाना, मतलब आपको जो अटेस्टेशन फॉर्म में थाना और ये पोस्ट ऑफिस वगैरह भरना होता है, स्पेशली वो चीज़ें आपको बिल्कुल सही सही भरनी है, क्योंकि फिर आपका उसी से क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, बिल्कुल सही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया है। और एक और इसके बाद आपका ये दे रखा है, देखिए कॉपी एक आपकी भेजी गई है, सिविल सर्जन CMO को भेजी गई है हरियाणा में, उनको बताया गया है कि मतलब आपका जो लेटर है, जिनका ये लेटर था उनका नाम लिख के कि भाई इनका आपको करना है मेडिकल, ये सब उनको भेजा गया है, ये लेटर दिखाकर आप वहां पर जाकर अपना मेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ें आपकी आई हुई हैं। तो इसमें वही आपका अटेस्टेशन फॉर्म था, ठीक है, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, डिक्लेरेशन फॉर्म, कैंडिडेट स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म आपका दे रखा है। फिर आपका ये क्या दे रखा है, फॉर्म ऑफ हेल्थ सर्टिफिकेट दे रखा है। ये चीज़ें आपकी आई थी इस नोटिस के साथ, तो आपको ये सब फिलअप करके 3 सेट्स में आपको लेकर जाना है। ओरिजिनल ज़रूर सर्टिफिकेट सारे लेकर जाइएगा, बाद में आपके वो क्या कर दिए जाएंगे, वापस कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका नोटिस था चंडीगढ़ का डिफेंस का, और आपका था पुणे का सदर्न कमांड का, और आपका लखनऊ वाला वो सेंट्रल कमांड वाला, ठीक है। MES के दोनों थे, ये डिफेंस का है। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली होगी। बाकी आपको पता है मैं MTS के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो इसी तरीके से अपडेट्स पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। थैंक यू।